बहुत ही आनंद का अनुभव रहा है, लगभग 2.5 महीने, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। और मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का, रघु भाई का, प्राचीनों का, कलीसिया के सभी लोग के लिए, जो आप लोग इतने धीरज के साथ, संयम के साथ और इस उत्साह और प्रेम के साथ आप हर मंगलवार को जुड़े रहे। और मैं विश्वास करता हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ परमेश्वर का कि इन वचनों के द्वारा आप निश्चय तौर पे आशीषित हुए होंगे, क्योंकि मैं खुद, मेरे लिए कभी काफ़ी लाभदायक रहा है ये यात्रा 2.5 महीने की। और मैं विश्वास ये भी करता हूँ कि वचन हम सब के जीवनों में काम करता है, व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मेरे वचन नहीं है, ये स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा दिए वचन है, और वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम करेगा। इतना ही नहीं, मैं आप सबके प्रेम और उत्साह के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके प्रार्थना के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, और निरंतर आप प्रार्थना में स्मरण करें। मैंने जैसे कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि आप लोग के पास आने का, और जैसे ही परिस्थिति नॉर्मल होगी और परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं परिवार के साथ उस क्षेत्र में, जो कभी आज तक देखा नहीं है, सुना बहुत है, निश्चय तौर पे आने का प्रयास भी करूँगा, क्योंकि अब मैं मजबूर हूँ। जैसे पौलुस कहता है, मैं विवश हूँ आपके प्रेम के कारण से। तो इसलिए जो आपने 2.5 महीने मेरे प्रति प्रेम दिखाया और मेरे साथ जुड़े रहे, उसके प्रति मैं आभारी हूँ, और इस कारण से मैं आप लोगों से आमने सामने भी मिलना चाहता हूँ। और इस समय को हम अब आगे ले जाते हैं, और जो आज का संदेश मैंने कहा, इस सब बातों को अगर हम जोड़ें, जो हमने कल एक पॉइंट पिछले बार हमने छूट गया था, उसको आज हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और कुछ बातों को देखकर हम लोग समय पर समाप्त कर हम थोड़ा वार्तालाप कर सकते हैं, अपने अनुभव बात कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। अगर उत्तर परमेश्वर दया से अगर आता है तो मैं निश्चित तौर पर आपको उत्तर भी दूंगा। हम जो पिछले बार हम जो सीख रहे थे, हमने शुरुआत ही जो की थी उस अनुशासन, कष्टों का अनुशासन से हमने शुरुआत किया था। और मेरे पूरे सीरीज में कष्ट एक मेन केंद्र बिंदु रहा है। आपने इस बात को ध्यान दिया होगा, क्योंकि कष्ट, वेदना, दर्द, तकलीफ हम सब के जीवन का भाग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात वो है कि हम उस कष्ट के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, उस विषय हर व्यक्ति पे अलग अलग। परमेश्वर की अपेक्षा भी हमारे प्रति बहुत गंभीर है, और वो चाहता है कि हमारी प्रतिक्रिया परमेश्वर पे विश्वास कर दिखाने की योजना है। और उसी बात को हमने बढ़ाते बढ़ाते हमने पिछले बार देखा था कि अब हमारा जो आगमन है, हमारी जो आशा है, हमारा जो भविष्य है, उसकी ओर देखकर हमें ताकना। हम गाने में भी गा रहे थे, अब हम ऊपर देख के उसकी आगमन को ताकना है। गाना भी कुछ उस भविष्य काल के प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आने वाले विषय पे हमने गाना गाया था। प्रभु यीशु मसीह जैसे वादा किया था वैसे वो निश्चय आएगा। और उस विषय पे हम देख रहे थे यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, 14 अध्याय, उसका 1 से लेकर हम 3 वचन देख रहे थे। उसको मैं दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहूँगा हिंदी में। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत निवास स्थान है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूँ तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। और इस बातों से हम लोग अनेक बातें हम देख रहे थे। प्राथमिक तौर पर 3 बातों को हमने देखा। वो पहली बात है कि ये कौन कह रहा है, ये किसके वादे हैं, किसकी बातें हैं। ये साक्षात प्रभु यीशु मसीह के बात है। उसके व्यक्तित्व को हम देख रहे थे। जिसने ये बात बोला है, ये सोलोमन ने, किसी और ने नहीं बोला, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, इसलिए बात में दम है। मैं कहता हूँ अक्सर, प्रभु यीशु मसीह ने अगर बोला है तो इस बात मानने योग्य है, विश्वास योग्य है, सत्य है, क्योंकि वो ही परमेश्वर का पुत्र है। इतना नहीं, वो पिता के पास हमें मिलाया है, उसने पिता से मेल मिलाप कराया है। वही सत्य है, वही मार्ग, वही जीवन। इस बात को हम देख रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। जगत में, संसार में अनेक सिद्धांत, अनेक गुरु, अनेक लोग अपने आप को जो ईश्वर कहते हैं और जो ईश्वर बन चुके हैं या रह चुके हैं,
किसी के पास अधिकार नहीं कहने के लिए कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जो व्यक्तित्व के तौर पर जो कह रहा है प्रमाण तौर पे, वो मानने योग्य है। और दूसरी बात को देखा हमने कि जो वादे प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं वो वादे भी मानने योग्य हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ है। अगर ऐसा ना होता तो मैं बोलता नहीं, इसलिए मैं शीघ्र लौटूंगा, जैसे मैं गया हूँ वैसे ही आऊंगा। और इस बात को हमने देखा कि प्रेरितों के काम में जब यीशु मसीह आकाश में उठा लिए गए तो स्वर्गदूत आए, बोले ऊपर क्या देख रहे हो, जैसे वो गया है वैसे ही वो आएगा। जो प्रभु यीशु मसीह की बात को गवाही के तौर पे कहा जाए, उसकी पुख्ता सबूत के तौर पे प्रमाणित कर रहे हैं स्वर्गदूत आकर कि निराश मत हो, हम भी स्वर्ग से ही आए हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह गया है वैसे ही वो आएगा। जिस जगह से लोग आके आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब वो आएंगे, तो विश्वास योग्य है। कि और धरती का व्यक्ति गया तो हम विश्वास नहीं करते, ये स्वयं स्वर्गदूत आए कहते हैं जैसे वो गया है वैसे वो भी आएगा। इसलिए इस बात को और हम मानने योग्य वाली बात है। और हम देख रहे थे कि उसका वादा कभी कभी न टलेगा, क्योंकि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की बात को स्वर्गदूत ने बात को बोला और वो उसका शीघ्र आना निश्चित और प्रमाणित है। और तीसरी बात देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य जाने का क्या है, वो क्यों वहां गया। और हम दो बातें देख चुके थे कि जिस तरह वो गया है वो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बादलों में लेने आएगा। द रिसेप्शन, अपने उस दुल्हन, उस निष्कलंक सफेद पवित्र जिसमें कोई दाग नहीं, उस कलीसिया को लेने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर उस बादलों में आएगा। इतना ही नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह हमसे पहले सो गए हैं वो पहले वो उठाए लिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग का रूपांतरण होकर हम यीशु मसीह से मध्य आकाश में मुलाकात करेंगे। क्योंकि सारी बातें का अध्ययन कुछ अलग विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात हमें समझना जरूरी है कि वो चित्र, वो समय बड़ा ही मन भावना, ये कहते हैं बड़े अद्भुत वाली बात होने वाली, जब हम लोग रूपांतरित हो जाएंगे, अगर आप और मैं जीवित हैं तो। और जो लोग प्रभु यीशु में सोए हैं वो हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह में उठा ली जाएंगे। वो चित्र, वो जो मैं सोचता हूँ, वो जो पिक्चराइजेशन है, जो विश्व, जो कहते हैं देखने लायक दृश्य होगा, वो मेरे आपके समझ के बाहर होगा। इसलिए हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो वचन में लिखा है, जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, वो निश्चय तौर पे होगा। रिसेप्शन, जहाँ प्रभु यीशु मसीह में आपका कलीसिया को उठाएगा। और दूसरी बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर है वहाँ स्थान बना रहा है हमारे लिए। अगर ऐसा ना होता तो प्रभु यीशु मसीह बोलते मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। दैट इज व्हाई ही वेंट। अब वो स्थान कैसा है मैं नहीं मालूम है। यीशु मसीह ने कितना चौड़ा कमरा होगा, कितना लंबा, वहाँ पलंग होंगे, वहाँ फ्रिज होंगे, टीवी होंगे, कुछ बताया नहीं हम लोग को। वी डोंट नो। इतना मालूम है कि निश्चय तौर पे वो जगह मुराद के लिए तैयार करने जा रहा है। और आगे तीसरी बात को हम देखने से पहले एक बात मैं पिछले हफ्ते अपने जवानों से हम बात शेयर कर, तो विचार मेरे मन में आया कि आपसे भी शेयर करूं। वो ये है कि अनेक बार हम अनेक कलीसियों में नर्क के विषय में हम लोग अध्ययन कम करते हैं। नर्क, आपने शायद सुना होगा। स्वर्ग के बारे में बहुत सब जानते हैं, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग बहुत बढ़िया है। नर्क के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। नर्क के विषय में पढ़ना अध्ययन जरूरी है। लोग कहेंगे अरे भाई हम विश्वासी को जहाँ जाना नहीं है उसका पता पूछने से क्या फायदा, जब नर्क जाना ही नहीं तो वहाँ क्या बारे में क्या जानना। यस, आप सही कह सकते हैं। हम जो विश्वासी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में, अब नर्क ही आ गया, नर्क में हमारा दंड हमारा नहीं होने वाला। दैट इज ओके, दैट इज गुड। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, हम शायद ज्यादातर नर्क के विषय में बात क्यों नहीं करते हैं, या हमने परमेश्वर के उस पवित्रता को हल्का ले लिया है, या हमने अपने पाप के विषय में जो गंभीरता होनी चाहिए उसको हल्का ले लिया है। इन दोनों के कारण से हमने सुसमाचार करने की जो प्रतिक्रिया है, सुसमाचार की जो सेवकाई का जो बोझ है, सुसमाचार की जो सेवकाई जो प्राणों को बचा सकता है, उस नरक में जाने से उस सेवकाई के प्रति में और आप भी ढीले हो गए हैं। इस कारण से अगर मेरा कोई प्रियजन अगर वो आज मर जाएगा और अगर वो नरक जाएगा तो मैं और आप सोचते नहीं हैं, हम आराम से सो जाते हैं ये सोचकर कि सेवकाई तो रघु भाई का है, हमारे इवेंजलिस्ट का है, हमारे कुछ प्राचीन लोग जो काम करते हैं, बाइबल स्टडी देते हैं, उनका काम है।
अभी तो मुझे कॉलेज जाना है, अभी तो मुझे स्कूल में जाना है, अभी तो मुझे नौकरी करनी है, अभी तो मुझे बच्चे संभालना है, अभी तो मुझे घर बार देखना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसे कौन देखेगा? अब सुसमाचार की सेविका अगर मैं करूंगा तो फिर घर कौन देखेगा? हमने सब बातों को अलग कर दिया है और कुछ लोगों को हमने थमा दिया कि भाई ये तो आपका फुल टाइम काम है, ये सब मैं नहीं कर सकता। हाँ, आपको मैं सहयोग दे सकता हूँ, लेकिन मैं फुल टाइम कैसे कर सकता हूँ? हम लोग कारण नहीं खोजते कि हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, किसी कॉलेज में ग्रुप में बैठे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, किसी के साथ हम लोग सालों बिता रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं जो अविश्वासी हैं, उनके साथ हम लोग खाना भी खाते हैं, कभी कभी उनके साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, उनके साथ हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन कभी मनसा नहीं हुआ कि एक बार भी कि उनके प्रति में परमेश्वर मेरे पे, अगर वो आज आएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मुझे निश्चय, दृढ़ निश्चय है प्रभु यीशु मसीह में। लेकिन ये लोग जिनके साथ मैंने खेला है, जिनके साथ मैंने खाना खाया है, जो मेरे प्रिय पड़ोसी हैं, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है, जिनके प्रति मैं प्यार रखता हूं, वो शायद मेरे साथ स्वर्ग में ना हो। और ये बात जब हम सोचते हैं, अक्सर हम सोचकर टाल देते हैं, अरे ये सब काम मुझसे नहीं होता है। सुसमाचार तो सब लोग नहीं कह पाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिसने अनुभव किया उद्धार का, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं और आप उस आनंद का विषय है कि उस समाचार को हम सुनाएं, बोलें कि मैं कैसे उस नर के दंड से उस प्रभु यीशु मसीह जो नया जीवन प्राप्त किया है, तुम भी प्राप्त कर सकते हो। उस समाचार जीवन शैली के साथ साथ प्रचार भी करना आवश्यक है। जब तक मैं और आप बोलेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, रोमियो 10 में स्पष्ट तौर पर लिखा है। जब तक वचन को मैं और आप नहीं सुनाएंगे, उस समाचार का संदेश लेके मैं और आप अपने मित्रों के पास, अपने प्रियजनों जो आप लोग से दिन रात आपके साथ रहते हैं, वो लोग कैसे इस उद्धार के अनुभव में आएंगे, कैसे उस प्रभु यीशु मसीह के वादे के भाग बन सकते हैं? कभी सोचिए। हम देखो कि प्रभु यीशु मसीह गया है और वो अच्छा ही कल तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। क्यों? वचन में लिखा है कि परमेश्वर धीरजवान है, वो नहीं चाहते कोई भी नष्ट हो, उस अनंतता के विनाश में चले जाए। परमेश्वर चाहता ही नहीं है, इसलिए वो धीरज रख रहा है कि शायद मेरा पड़ोसी सोलोमन के द्वारा या उसके कार्य से, पवित्र आत्मा के मदद से वो शायद उद्धार के अनुभव में आ जाए। मैं और आप उद्धार किसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, सुसमाचार बांट सकते हैं। पवित्र आत्मा उस नए जीवन को प्रकट करेगा। लेकिन मेरा और आपका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि शीघ्र प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मैं आपको इस समय प्रेरित करना चाहूंगा कि और मैं और आप इसे हल्का ना ले, ढीला ना ले। मैं दुख के साथ कहता हूं कि अनेक कलीसियाओं में अनेक लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि ये सब मेरा काम नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, मैं एक इवेंजलिस्ट नहीं हूं, मैं एक फुल टाइम वर्कर नहीं हूं, लोग कहते हैं नहीं। मैं एक नौकरी करता हूं और जब भी मौका मिलता है और मौके के साथ जब भी कुछ मुझे लगता है, मैं पकड़ लेता हूं कि यही मौका है प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने का। कारण क्या है? मेरे अंदर है, दिल में परमेश्वर डाला है कि मैं कैसे इसको मैं कुछ कर सकूं। परमेश्वर, मैं तुच्छ प्राणी हूं, मेरे पे इतना ज्ञान नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं कर सकता हूं, जो नौकरी कर रहा है, पैसा कर रहा है, आप भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ओके, चैप्टर 14 का वर्स 3 में हमने देखा, जो हम तीसरी बात को हम देख रहे थे, वो तीसरी बात ये है कि रीयूनियन होने वाला है, हम उसके साथ हो लेंगे। तीसरे वचन में 14 के 30 में अंत में क्या लिखा है? जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रहने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ ये मित्र है, जो मेरा भाई के समान है, जो मेरा अति प्रिय है, उसके साथ में अब रहने वाला हूं। और ये विचार मेरे मन में बहुत ज्यादा उत्साह उत्पन्न करता है और अनेक बार मेरे कष्टों को मुझे भूलने का मदद भी करता है। दोस्तों, जब भी आपको कष्ट, तकलीफ, आपत्ति आ जाए तो उस चित्र को स्मरण करिए जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आप साथ रहेंगे। वो एक सुगध, एक मन भावना वाला अनुभव होने वाला है। हम अगर यूहन्ना की पत्री 17 अध्याय अगर निकालें, यूहन्ना की पत्री अगर 17 अध्याय निकालें, उसका अगर हम लोग 24वां वचन पढ़ें, उसमें ऐसा लिखा है 17 का 24, पिता मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वो जहां मैं हूं मेरे साथ रहे,
जिससे वो मेरी महिमा देख सकें जो तूने मुझे प्रदान की है, क्योंकि तूने संसार की नींव रखी जाने से पूर्व मुझसे प्रेम किया है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जहां हूं, जहां मैं हूं, मेरे साथ रहें। ये प्रभु यीशु मसीह की भी इच्छा है, केवल मेरी इच्छा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं जो उसमें है वो उसके साथ वो रहे। ये बड़ा आनंद वाली बात है। ये जो अलगाव है हमारा भी, जो हम अभी उसके पास नहीं है, हम इस जगत में है, इस संसार में है, उससे हम दूर हैं, हाँ फिजिकली, लेकिन आत्मा में, पवित्र आत्मा हम लोग एक है। लेकिन फिर भी हम लोग इस पाप भरे संसार में, जो शरीर जो पाप से ग्रसित है, अनेक दुविधाएं हैं, अनेक आकर्षण है, अनेक समस्याएं हैं, अनेक जिम्मेदारियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह से हमें दूर करने में विश करता है। अनेक सारी बातें हैं जो हम लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ये सारी बातें हट जाएंगी, सारी दुविधाएं हट जाएंगी, सारे जो हिंड्रेंसेस है, जो सारी जो हमारी बाधाएं हैं खत्म हो जाएंगी। ये शरीर नहीं रहेगा, ये जगत संसार नहीं रहेगा, सारे दुख और तकलीफ कष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले। मुझे फिर चिंता की बात नहीं है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना, शॉपिंग करनी है, कौन से कपड़े खरीदने हैं, कितना बजट मेंटेन करना है, कितने बच्चों के लिए खर्चा करना है, कौन सा लोन चुकाना है, बच्चों क्या भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं या कुछ बनेंगे कि ये बनेंगे, नालायक निकलेंगे, नालायक नहीं, कुछ नहीं मालूम है। ये सब टेंशन की जरूरत नहीं होने वाली है। एक समय में हमारी जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह की जिम्मेदारी हो जाएगी। हम उसके साथ हो लेंगे। ये बहुत ही सुंदर बात होने वाली है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और अगर 20वां वचन हम निकालें तो एक सुपरिचित, मेरे साथ आपको कंठस्थ भी याद होगा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन, जो हम सबको शायद मुँह ज़बानी याद होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। उसमें ऐसा लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि तो मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे पास भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। अनेक बार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ, तुम्हारे साथ का वर्ड का उपयोग किया। ये अपने नजदीकी बात को दिखाता है, उसके प्रेम को दर्शाता है। पौलुस भी कहता है, कौन सी ऊंचाई, कौन सी गहराई, कौन सी लंबाई चौड़ाई, जब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से मुझे अलग कौन नाप सकता है। मुझे कोई भी चीज उसे प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह द्वार को खटखटा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह भी कहा कि मेरी भेड़ मेरी वाणी को, मेरी आवाज को सुनते हैं। मैं और आप कौन सी भेड़ हैं? हम भेड़ हैं या बकरी हैं? न्याय जब होगा 25वां अध्याय अगर हम 29 में पढ़ते तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भेड़ को और बकरी को प्रभु यीशु मसीह अलग करने वाले न्याय के दौरान। भेड़ को अलग और बकरी को अलग। भेड़ उसकी जन होंगे, बकरियां नर्क में डाले जाएंगे। मैं कभी विचार सोच के ये भी बहुत असमंजस में कभी होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब अपना दृष्टांत खत्म किया और संदेश, पहाड़ी संदेश, ये भी बात अंत में बोला, बहुत लोग मेरे सामने आएंगे, प्रभु यीशु तेरे नाम में बड़े चमत्कार किए मैंने, तेरे नाम में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं मैंने। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे को जानता तक नहीं हूँ। आई हैव नो आइडिया हु आर यू, तुम्हारा नाम क्या है। प्रभु यीशु मसीह गहरे रिश्ते के लिए मुझे और आपको चुना है। उस संबंध में हमें गहराई में उतर के, उसके प्रेम के, उस क्रूस के सुसमाचार के लिए मुझे और आपको चुना गया है। उसकी जिम्मेदारी को आप में और आप समझें। हम सोचते हैं अब तो स्वर्ग जाना है जी, मैं विश्वासी बन गया हूं तो ऑटोमेटिकली अब तो स्वर्ग जाना ही है। अब जैसे जिए वैसे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा विश्वास तो एकदम पक्का है, उद्धार अब नष्ट नहीं होने वाला, बिल्कुल सच है। इसलिए स्वर्ग तो 100% गारंटी है। ये भी सच है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे होते या आपका पिता प्रेसिडेंट होता तो आप कैसे जीते? आपका स्टैंडर्ड क्या होता? आप किस गाड़ी में चलते? आप कैसे रोड पे चलते? आप कैसे उठते बैठते? आपका लहजा, आपका तरीका, आपका स्टेटस, आपका लाइफ का होल पैटर्न, आपका सोच विचार क्या होता? आप एक तो सोचिए अपने आप को। आसान है सोचना। अगर मेरे पिताजी प्रेसिडेंट होते तो निश्चित तौर पे मेरे पास जो कुछ है और मैं कैसा व्यवहार डेफिनेटली बहुत बहुत अलग होता, क्योंकि मेरे पिता कौन है? प्रेसिडेंट है भाई साहब, देश को चलाते हैं। अगर मुझे मार्केट जाना है तो शायद मैं ना जा पाऊँ, मेरे लिए बस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और मुझे चीज़ लेके आए। मीटिंग में जाऊँगा तो लोग 4 लोग खड़े होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का बेटा है। मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह में हैं,
हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं धरती पर, उसके उसके प्रतिनिधि हैं हम लोग। मुझे और आपके यीशु मसीह के चरित्र को दिखाने के लिए संसार में रखा है। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सदस्य बन जाए, इसलिए मुझे और आपको उस शिष्यता के लिए पुकारा गया है। मैंने शुरुआत की थी ताड़ना, अनुशासन का ताड़ना एक विषय है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र बन जाएं। हमारा स्तर जो है, जीने का जो स्तर है, हमारे व्यवहार का जो स्तर है, हमारे चुनाव का जो स्तर है, हमारे जो हर बात का जो जीने का जो तरीका है, वो प्रभु यीशु मसीह का स्तर होना चाहिए। हमारी नैतिकता, हमारी जो मोरालिटी है, हमारे चॉइसेस, हमारे चुनाव है, हमारे बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, वो साक्षात प्रभु यीशु मसीह के विचारधारा से मेल खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका पिता कौन है आपको मालूम है? स्वयं परमेश्वर। और आप पूछेंगे वो कौन है? सृष्टि करता है, इस संसार का सृजनहारा है, मालिक है, बॉस है। सोचिए, मेरा पिता, मैं कह सकता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा हक दिया कि मैं अब्बा पिता पुकार सकूं मेरे पिता को, वो हक से मैं कहता हूँ कि संसार का मालिक जो आप देखते हो सब कुछ मेरा पिता है। माई गॉड इज द बॉस ऑफ होल यूनिवर्स। इस जगत का मालिक है वो मेरा पिता है और आपका भी। मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग जीते कैसे हैं? डर डर के, छोटी बड़ी चिंता करते हैं, रोते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, पैसे कहाँ से आएंगे, परेशानियां रहती है जिंदगी में। थोड़ा कष्ट आता है तो हम लोग ढेर हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा पिता अभी भी मालिक है। हम किसके शिष्य हैं हम जल्दी भूल जाते हैं। अनेक बार जो जवान लोग जो कॉलेज जाते हैं, जो विश्वासी जवान लोग हैं जो कॉलेज में जाते हैं, आपके दोस्त लोग ये नहीं जानते कि आप विश्वासी हैं। दुख की बात है। मैं अनेक जवानों को जानता हूँ, उनके मित्र ये नहीं जानते कि वो विश्वासी जन है। क्यों छुपाते हैं? डरते हैं कि मैं एक विश्वासी कैसे कह दूं, कैसे दिखा दूं अपने दोस्तों के बीच में, नहीं तो वो मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, हम पड़ोसियों से भी एक हद तक ये हम छुपाते हैं कि हम, अरे भाई यीशु मसीह से मैं प्रेम करता हूँ, खुल के दिखाऊंगा। डरते हैं। हम लोग इस जगत के नमक हैं, ज्योति हैं। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने हमें पदवी दी है। नमक क्या करता है? बचाता है। नमक क्या करता है? फ्लेवर लेके आता है। लेकिन अनेक विश्वासी लोग रिश्ते को खराब करने में, इंसानों के जिंदगी खराब करने में, गॉसिप कर कर, बुराई कर कर, निंदा कर कर खराब करने में लगे हुए हैं। हम नमक नहीं है, अंधकार फैलाने के बात में काम करते हैं और सोचते हैं कि मैं एक उच्च कोटि का विश्वासी हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, मैं और आप लोग को उस प्रभु यीशु मसीह के होने का जो प्रतिनिधि है हम भूल जाते हैं अनेक बार। हमारे बातों से गुस्से में ऐसी बात निकल पड़ती है तो शोभनीय नहीं, अनुग्रह से भरी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलती। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल वास्तविक बात है। मैं और आपका जो दर्शन है प्रभु यीशु में शीघ्र आने वाले, मेरा जो गुरु है, मेरा शिष्य, जो मैं शिष्य हूँ, जब मुझे लेने आएगा तो सच में जब तक इस जगत में मुझे रखा है, एक उत्तरदायित्व के साथ मुझे और आपको रखा गया है। अगर मैं जीवित हूँ, जितनी मेरी सांस इस शरीर में है, वो मैं किस स्तर पे जीवन जीता रहा हूँ, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, मेरे प्रभु यीशु मसीह की जिम्मेदारी क्या है, एक विश्वासी होने के प्रति जिम्मेदारी क्या है। मैं और आपसे एक सवाल पूछ कर जहाँ छोड़ना चाहता हूँ और अंत में एक छोटा सा भजन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। मेरे साथ भजन 131 निकालिए। भजन संहिता 131 दाऊद का भजन है, बहुत छोटा भजन है, लेकिन ये आप लोग के लिए मैं एक विचार देकर मैं छोड़ना चाहता हूँ और उस पर आप लोग निश्चित तौर पे अध्ययन जरूर करें। भजन 131 Psalms 131, उसके 3 वचन है केवल, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। हे प्रभु, ना मेरे हृदय में अहंकार है और न मेरी आंखें घमंड से चढ़ी हैं, और अपनी पहुंच से दूर बड़ी और अद्भुत वस्तुओं के पीछे मैं नहीं भागता। अब दाऊद क्या कह रहा है? अब देखिए, ये दाऊद के 3 पद वाले भजन है, लेकिन ये 3 पद बहुत गंभीर विषय लेके यहाँ पे दाऊद कहता है, अब परमेश्वर, मेरी आंखों में अब घमंड और हटीलेपन के विचार नहीं है, मैं अहम से अब नहीं भरा हूँ, मैंने सब कुछ नम्र होकर तेरे चरणों में त्याग दिया है। और कहता है, अब बड़ी और अद्भुत बातों के पीछे मैं भागता नहीं हूँ। हम लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़े घर, बड़े नौकरी, बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंचने हम दौड़ में लगे हुए हैं। कितनी तरक्की कर लें, हम कितने फेमस हो जाएं, कितने महान बन जाएं। यहाँ दाऊद कहता है, जो राजा है, शख्स इतना महान राजा कहता है, अब मैं बड़ी बड़ी बातों और अद्भुत में पीछे छोड़ दिया है,
देयर इज नो पॉइंट। क्यों? और कहता है किंतु मैंने अपने अभिलाषाओं को स्थिर और शांत किया है। यह हमें दाऊद से सीखने का एक अनुभव है। उसने बोला मैं अब शांत कर दिया अपने आप को, मैंने अपनी अभिलाषाओं को स्थिर कर दिया है। मतलब अब मैं भागने के लिए, चीजें पटोरने के लिए, पकड़ने के लिए, स्थान पकड़ने के लिए, कुर्सी लेने के लिए, क्लास लिया। तो बेसिकली हम लोग अनेक सौ पीछे दौड़ने के लिए हम इसलिए भागते कि हम स्थिर नहीं हैं, हम अभिलाषाओं को हमने शांत नहीं किया, हम बस चाहिए चाहिए चाहिए। और इस दौड़ में सॉरी बॉयज आर बॉयज उनको तो कभी मैनेज करना मुश्किल होता है शाम को, खासकर जब बाहर से लौट के आते हैं तो वो भी एक जिम्मेदारी है। मैं आपसे कह रहा था कि बेसिकली अभिलाषाओं के पीछे भागना, हम लोग भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग शांत नहीं। और दाऊद कहता है अब मैंने शांत कर दिया, मैं स्थिर हो गया हूँ। जैसे कि माँ की गोद में दूध पीकर शांत लेटे हुए शिशु के सदस्य, शांत शिशु के सदस्य मेरा प्राण मुझ में शांत है। वो छोटा बच्चा दूध पीकर, इनफैक्ट अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े तो उसने जिसने दूध की लालसा को छोड़ के अब वो दूध के लिए जो रोता था अब वो शांत हो गया है, बिकॉज अब वो सेरेलैक खाने लगा है। अब वो बिल्कुल ही अब डिपेंडेंट नहीं रहा है, अब वो एकदम शांत हो गया परमेश्वर के गोद में। अब मैं सुकून हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भजन आप भजन 23 से बहुत जोड़ सकते हैं। मेरा एक अच्छा चरवाहा है मेरा परमेश्वर, मुझे अब कोई घटी नहीं होगी, हरी हरी चराइयों में मुझे लिटाएगा और उसको कितना संभालता है मेरे को। 23वां भजन इस भजन से बहुत मेल खाता है, क्योंकि दोनों उस चरवाहे के, उस परमेश्वर की निर्भरता को दिखाते हैं। और वो कहता है तीसरा वचन, ओ इज़राइल अब से सदा तक प्रभु की आशा कर, सदा अब प्रभु की आशा कर। होप इन गॉड, हम लोग अब आशा रखने वाले विश्वासी होना चाहिए, निराशा रखने वाले नहीं। उस परमेश्वर को ताकर, उस प्रभु यीशु मसीह को ताकर मुझे और आपको चलने के लिए बुलाए गए हैं। अनेक आशाएं, अनेक अभिलाषाएं, अनेक हमारे पास बहुत सारी चीजें हम भाग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है अब मैं शांत हो गया हूँ, अब मैं भागना बंद कर दिया है। तो आप बोलेंगे क्या जिम्मेदारी ना निभाए? जिम्मेदारी निभाइए, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने विश्वासियों के प्रति, अविश्वासियों के प्रति जिम्मेदारी निभाइए। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जिम्मेदार एक नागरिक, एक अच्छे पति, एक अच्छे पत्नी, एक अच्छे बच्चे, एक सब कुछ का उत्तरदायी बनाए। परमेश्वर अनुग्रह देता है, उसके लिए सहायता भी देता है, लेकिन सब साथ साथ में कैसे परमेश्वर पर आशा रखकर, विश्वास के साथ, स्थिरता के साथ, उसमें शांति प्राप्त कर मुझे और आपको आगे बढ़ते चले जाए। गड़बड़ी तब शुरू होती है जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को देखना बंद कर देते हैं। पतरस, आपको याद होगा मैंने विषय से पहले एक संडे को पतरस के विषय में लिया था। वो डूबने लगा था, वो उस तूफानी लहरों को देखने लगा था, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला हे अल्प विश्वासी, इतने तो विश्वास में कैसे कम, मुझे देख, मेरा हाथ तेरे करीब है बहुत। पतरस 2 कदम चला तो, लेकिन जल्दी गिर भी गया। अनेक बार मैं और आप जल्दी विश्वास की जिंदगी बहुत जल्दी भागते हैं स्टार्टिंग में और एक्साइटमेंट के साथ, कुछ दिनों बाद वो सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं। पौलुस कहता है मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है। एक अच्छी दौड़ पूरी करने के लिए केवल शुरुआत ही नहीं, अंत तक मुझे और आपको दौड़ना है। प्रभु यीशु मसीह को देखकर, उसमें निर्भरता के साथ, आशा के साथ, आशा भरे और उसके शांत होकर, स्थिर के साथ यीशु मसीह को देखकर भागना है। यीशु मसीह मुझे आपको लेने आने वाला है। निराश मत होइए। कष्ट, तकलीफ, निंदा, बहुत सारे इनके बीच में उस प्रभु यीशु मसीह को देखिए जिसने विजय प्राप्त किया है, उसको देखे मैं और आप भागें। मेरे प्रियो, कभी लगता है कि बोलना आसान है, नहीं। जितने कष्ट आपके जीवन में उतने कष्ट मेरे जीवन में भी है। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं अभी भी कभी कभी अविश्वासपन से चिल्ला उठता हूँ। मेरी उतनी ही कमजोरियां जितने आपके अंदर है। मैं हर दिन उस प्रभु यीशु मसीह क्रूस को स्मरण करता हूँ, हर सुबह अगेन एंड अगेन, हर सुबह रिपीट करो, प्रभु यीशु मसीह तेरा क्रूस ना होता निश्चय तौर पे मर चुका होता। अगर तुझ पे आशा ना होती तो निश्चय तौर पे मर चुका होता। मैं आपको मैं वैसे एक उदाहरण दे दूँ। मेरे आप 2 हाथ को देख पा रहे हैं, एक मगरमच्छ के फेस को समान, जो बॉटम है एक है और एक ऊपर है। अनेक बार में और आप ज्ञान में बहुत ऊपर चले आते हैं,
प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, बाइबल का ज्ञान, जो नॉलेज है, दिमाग में जो ज्ञान है, बहुत ऊपर ग्राफ बढ़ता है। लेकिन जो आज्ञाकारीपन है, जो हमारे जीवन में होना चाहिए, जो हमें लागू करना है, दिन प्रतिदिन आज्ञाकारी बन के जीना है, वो हम बहुत धीरे बढ़ते हैं ऊपर। इस कारण से गैप बढ़ जाता है। तो मतलब क्या है, हम लोग बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं बाइबल स्टडी से, इंटरनेट से, बाइबल से, किताबों से, हम बहुत कुछ आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर ले सकते हैं, लेकिन आज्ञाकारीपन, उस विश्वास के पथ पे चलने का जो ग्राफ है, अभी भी नीचा ही होता है। और जो दूरी है, गैप है, जब तक वो क्रूस उसको टच नहीं करेगा, जब तक क्रूस उसको पूरा नहीं करेगा, जब तक सुसमाचार उसको छुएगा नहीं, ज्ञान अलग है और आपका प्रायोगिक जीवन अलग रहेगा। इसलिए सुबह मैं जो करता हूँ, आपको बस नहीं कह सकता हूँ, मैं आज सुबह उठ के प्रभु यीशु मसीह क्रूस को स्मरण करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे नालायक के लिए तो मरा। सुसमाचार को मैं हर सुबह अपने आप को सुनाता हूँ, इसलिए कि मैं उस क्रूस की बात को स्मरण कर सकूं, उस प्रभु यीशु मसीह के कार्य को स्मरण कर सकूं, जो दाहिने ओर जाकर बैठ गया है, उसको मैं स्मरण करता। मुझे मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्रूस अगर इस बात को ना पूरा करे, तो मैं केवल बस ज्ञान या फिर मेरे उस नकारापन, जो हर बार मैं गिरता हूँ, उस बात को मैं निराशा से उस दौड़ को दौड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए अपने उस गिरावट जब गिरते हैं पाप में, तो उस क्रूस पे देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए मेरे रात के पाप को क्षमा दे दिया है। ऐसा कोई पाप नहीं जो क्षमा के योग्य नहीं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दाम चुका दिया है। इसलिए उस याव के साथ, उस ढाढ़स के साथ उसके नज़दीक आइए और प्रभु यीशु मसीह के साथ लगे रहिए। यही मेरा संदेश है और पूरा सीरीज का यही एक निचोड़ है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस को, उसके सुसमाचार को स्मरण करते रहें और प्रभु यीशु मसीह को देखकर दौड़ते रहें। हाँ, थोड़ा बहुत गिरेंगे, तकलीफें होंगी, लेकिन दौड़ते रहिए। यीशु मसीह आपके साथ है, वो सदा अंत तक हमारे साथ रहने का वादा किया है। इतना ही नहीं, वो न छोड़ेगा, न्याय त्यागेगा, उसके वचन हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, इस बात को ये मत भूलना। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे नम्र होकर कहता हूँ, परमेश्वर ने मौका दिया मुझे आप सबके साथ ऐसे वचन बांटने का, कुछ अनुभवों को बांटने का, जीवन से अनुभव रखने का आपने मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रभु यीशु मसीह सबकी सहायता करे और मेरी भी सहायता करे। सबको जय मसीह की। That everything has been evolved. Okay, so when we talk about this coronavirus, so many theologians are saying that it has been sent by God. So I mean, what's your view on this? See, Yeah. First let me clarify. Hello, Solomon. हिंदी में A lot of people may not have understood the question because he talked in English. Okay. I think. ओके, भाई ने जो सवाल पूछा है उसका ये एक है कि विज्ञान जो है, साइंस विज्ञान ये मानती है कि सब कुछ एक प्रगतिशील या इवोल्यूशन, मतलब एक धीरे धीरे बदलाव के साथ उत्पन्न हुई। जैसे हम लोग इंसान लोग बंदर से आए हैं, ये साइंस कहता है, क्योंकि अनेक जीव जंतु लोग दूसरे जीव जंतु से धीरे धीरे प्रतिक्रिया में बदलाव आने कारण से एक नई प्रजाति का उत्पन्न हुए। जैसे इंसान लोग एक चिंपैंजी या उसके निकल के हम उनके बदलाव में आने कारण से इंसान की उत्पत्ति हुई है। उसी कारण से जो भाई पूछना था, कोरोना वायरस भी कहीं ना कहीं ये एवोल्यूशन से आया है कहते हैं, लेकिन भाई पूछ रहे हैं कि बहुत से थियोलॉजियन जो बाइबल शास्त्र जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं, विद्वान लोग, कि ये परमेश्वर ने दिया है। इसका विचार मेरा क्या है उसका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और आप ध्यान से पढ़ें तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो साइंस कहता है उसका प्रमाण पूरे साइंस में अभी भी नहीं है, क्योंकि वो थ्योरी अभी पुख्ता साबित। अभी आजकल न्यू डार्विनिज्म का एक नाम आया है नया, तो इवोल्यूशन थ्योरी खुद में अब क्वेश्चनेबल है। अब रही बात वायरस की, बैक्टीरिया की, अनेक जीव जंतु जो बीमारी उत्पन्न लेके आते हैं, जैसे बहुत जीवाणु जो बीमारी लेके आते हैं, आपके पास समझना है बाइबल में उसका उत्तर बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। जब मनुष्य ने पाप किया, जब जगत में पाप हुआ, तो प्रकृति जो है, आप जिस माहौल में प्रकृति में रहती हैं वो भी करप्ट हो गया। करप्ट मतलब वो भी ग्रसित हो गया। वो सारे माहौल आपके और मेरे मृत्यु का कारण बन गया है। और रोमियो की पत्री में स्पष्ट लिखा है, ये प्रकृति भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। वो करहा रहे हैं कि कैसे इसे मुक्त प्राप्त हुए। हर जो प्रकृति के जो जीवाणु हैं, प्रकृति के जो इर्द गिर्द जो सारी बातें, वो हमारे और आपके जीवन को कष्ट ही लेके आएगा।
इसलिए श्राप क्या मिला पुरुष को कि तू अपने पसीने बहाकर रोटी के लिए मेहनत करेगा। हर एक प्राकृतिक कटीले झाड़ जो पहले नहीं थे, जो जीवाणु जो हमें और आपको बीमार कर सकते थे, वो सब पाप के कारण से अनेक बीमारियां हमारे जो उत्पाद होकर हम मर जाते हैं, कैंसर है, बैक्टीरिया है, ये वायरस है, सब कुछ मेरे और आपके उस प्रभाव के, पाप के प्रभाव से प्राकृतिक खराब हो गया है। अब रही बात इवोल्यूशन या प्रगतिशील जो विचार है, जब मैंने रिसर्च किया, और आपको अगर गूगल करना आप कर सकते हैं, साइंस में आपको बहुत गहन में नहीं जाना चाहिए, हम लोग फिर पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको सरल बातों में कहना समझाऊं कि साइंस में इवोल्यूशन क्यों सही नहीं है। उसका सिंपल सा उदाहरण है, जो साइंस कहता है कि मनुष्य और सबसे नज़दीक रिश्ता एक चिंपैंजी है, उससे एक प्रजाति है बंदर की, उससे हम लोग बहुत ही करीब हैं, और केवल 1% फर्क में हम डीएनए, हमारा डीएनए, हम इंसान हैं और वो चिंपैंजी। इसके आधार पर वो कहते हैं अनेक साइकिल के बाद इंसान बना है। जब आपने स्टडी किया तो उसमें पाया गया कि जो 1% है वो 7 जगहों पे फर्क होने कारण से हम इंसान हैं और वो बंदर हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, साइंस अभी भी खोज रहा है कि अगर इवोल्यूशन सही है तो इंसान अब क्यों आगे नई प्रजाति नहीं बना पा रहा है। पहला सवाल, मतलब अगर हम बंदर से आए हैं तो आप इंसान को एक नई प्रजाति में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, अनेक प्रजातियां अब लुप्त हो गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इवोल्यूशन के कारण लुप्त हो गई हैं, क्योंकि वो उस अनेक प्रजाति मरती जाती है कि हम लोग संसार पर फैलते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं, हमारी प्रकृति खराब हो रही है। अब वो जो वायरस है, जो थियोलॉजियन कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया है, देखिए ये बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ इस बात को कि परमेश्वर ने कोरोना भेजा है। हाँ, एक बात स्पष्ट है, बाइबल में अनेक जो आपदा आती है प्राकृतिक तौर पे, वो हाँ परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर कहता है क्या तूफान को मैंने नहीं भेजा, क्या मैं इस प्रलय को मैंने नहीं भेजा। परमेश्वर कहता है कि सबका क्या, परमेश्वर इच्छा के बिना धरती पर कोई भी आपत्ति नहीं आती, ये बात स्पष्ट है। क्योंकि अय्यूब के जीवन हम देख सकते हैं, अय्यूब के जीवन में भी सारी विपत्तियां परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हुआ है, तभी शैतान ने अनुमति के साथ उसके जीवन में सारे कष्ट को लेके आया। तो हाँ, ये बात स्पष्ट है, जो कुछ घटना मेरे जीवन में, आपके जीवन में होता है, चाहे कोरोना वायरस क्यों ना हो, निश्चय तौर पर परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर का ये इसमें हाथ है। अब इसका दूसरा प्रमाण क्या है, आपको ये बात समझना है, ये जगत में जो कोरोना वायरस के समान ऐसे बहुत वायरस पहले भी आ चुके हैं जो इंसान को नष्ट कर चुके। 1918 में इससे करीबन 10 गुना लोग मर चुके थे स्पेनिश फ्लू में, बहुत लोग मर गए थे। इंडिया में ही करीबन 50 लाख से लोग ज़्यादा मर गए थे 1918 में। तो मतलब क्या, ये पहली बात नहीं है, पहले भी इससे घातक वायरस आ चुके हैं। एक प्लेग था जो चूहे से होता है, वो पूरे आधे से ज़्यादा यूरोप को खत्म कर चुका था। तो मतलब ऐसी बीमारियां जो आती हैं, आपदा आती हैं, नई बीमारी आती हैं, इंसान मर रहे हैं, ये बात को साबित करता है कि ये हमारे और आपके पाप का जो प्राकृतिक में जो नष्ट हुआ है उसका प्रभाव है। परमेश्वर ने क्या बोला था, तुम अगर पाप करोगे, मेरी बात को ना मानोगे, तो निश्चय तुम मर जाओगे। मरना कैसे, शारीरिक और आत्मिक दोनों। अगर मृत्यु को मेरा आप देख पाते हैं, अगर कोरोना से कोई मर रहा है, तो ये प्रमाण है, ये निश्चित तौर पे मेरे पाप के कारण से, प्रभाव के कारण से प्राकृतिक तौर पे हम ग्रसित हैं, श्रापित हैं। इसलिए कोरोना वायरस, साइंस कुछ भी कहे, थियोलॉजियन कुछ भी कहे, एक बात प्रमाणित है कि यही वायरस पहले भी थे, अभी भी हैं। हाँ, इनका इवॉल्वेशन, अब एक वर्ड है इवॉल्व होना। इवॉल्व का जो मतलब होता है एक से दूसरा निकलना, बदलाव के साथ, या साइंस में एक हर तौर पर हम बदलाव लेके आ रहे हैं, वो इवोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल आपसे कहना चाहता हूँ, माँ बाप से जो बच्चे निकलते हैं, अगर माँ बाप के बच्चों में जो एग और स्पर्म के बीच में अगर कॉम्बिनेशन ना हो तो बच्चे हमारे समान एग्जैक्टली निकलेंगे, वो ठीक नहीं है। इसलिए परमेश्वर के बीच में एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम लोग आधे पापा के समान, आधे मम्मी के समान दिखते हैं, हम मिक्स लिख लेते हैं। ये जरूरी है हर एक नई प्रजाति को एक नई क्वालिटी को उत्पन्न करना। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान की नई जनरेशन एक नया क्वालिटी के साथ उत्पन्न हो, नहीं तो हम सब लोग एक समान होते। परमेश्वर ऐसा नहीं किया।
वो खुद में एक इवोल्यूशन है, लेकिन वो इवोल्यूशन वैसा नहीं कि हम बंदर से निकले हैं या हम उससे निकले हैं। अगर सच साइंस सही है तो आज प्राकृतिक में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? एक फॉर एग्जाम्पल, आप इस जंगल में जाते हैं, इतने टेम्परेचर, धूप, गर्मी, मट्टी से जो लकड़ी है वो टेबल क्यों नहीं बन के निकलती? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इवोल्यूशन सही है तो जंगल में जाके बहुत सालों पुराने जंगल में आपको टेबल, कुर्सियाँ, फर्नीचर मिलना चाहिए था। क्यों? दबाव से, रोशनी से, बिजली कड़कने से लकड़ियां आपस में मिलकर एक सुंदर मेज बना सकते थे। नहीं, अगर वहां मेज पाया गया है तो किसने वहां बनाया? हो किसी कारपेंटर ने बनाया हो। मतलब क्या है, सृष्टि को अगर देखते तो सृष्टिकर्ता के विषय में और आपको स्मरण करना है। अपने आप में नहीं कुछ नहीं बन सकता है। अगर ऐसा कुछ होता तो साइंस जो नई प्रजाति जो खोज रहा है वो पहले से ही है, हम खोज रहे हैं, लेकिन नई प्रजाति अभी भी का निर्माण कहीं नहीं हो रहा है। इनफैक्ट लुप्त हो रहे हैं हम लोग, हम नई प्रजाति बन रही है। अगर इतने सालों में अगर इंसान बन गया बंदर से, तो अब बंदरों से इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं? या इंसान से बंदर या इंसान से कोई और नई प्रजाति क्यों नहीं आ रही? ये सोचने वाली बातें हैं। ठीक है मेरे भाई, हिंदी में जवाब दिया है तो आई बिलीव यू नो हिंदी वेरी वेल। थैंक यू। इट्स अ लॉट मोर एक्सप्लेनेशन, बट इतना मैं सबको लिए कह सकता हूँ। और थोड़ी सी समय है, कोई किसी को प्रश्न करना तो आप कर सकते हैं। हेलो जय मसीह, मेरा पूछना है, एक तो प्रश्न है मेरे पास, पूछ लो। तो मैं खुद में इंद्रधनुष में कोई प्राकृतिक तौर पे कोई फायदा नहीं है, मतलब उससे कोई बारिश ज्यादा हो जाएगी या गर्मी ज्यादा हो जाएगी, ठंड ज्यादा, ऐसा कुछ प्राकृतिक तौर पे कोई योगदान नहीं है। बस इतना योगदान है कि बारिश और धूप के समय में जब जहाँ बारिश और धूप होती है तो वहाँ इंद्रधनुष बनता है। तो मतलब क्या है, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक चिन्ह, एक वाचा बांधी थी मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में, अब मैं मनुष्य को पानी से, जल से नष्ट नहीं करूंगा। हमने इस बात को देखा था और मैंने कहा था कि इसमें 7 स्वभाव को भी हमने देखा था। 7 स्वभाव क्या था हमने कुछ देखे थे, उसके प्रेम को, है ना। फॉर एग्जाम्पल उसके छुटकारेपन को, पहली बात प्रभु यीशु मसीह के छुटकारेपन, उसकी क्षमा, उसका न्याय, उसका पवित्रीकरण किया जाना, लेपालकपन, जीवन देने वाला। इतना ही नहीं है ना, जीवन के साथ उसको हमने आपको अपना लिया। और स्वर्ग की बात, 7 विचारधारा रखी। हमने कहा था कि जब घने बादल आते हैं, काले बादल आते हैं, जब विपत्ति भर जाती है और वहां पर जब प्रकाश आता है तो इंद्रधनुष बनता है। वैसे ही जब मेरा आपके पाप के अंधकार वाले बादल के बीच में जब क्रूस आया, जब प्रभु यीशु मसीह छुटकारे को, उसकी क्षमा को, उसकी पवित्रता को, उसके जीवन को, उसके स्वर्ग के बारे में, ये सारी 7 खूबियां को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे दर्शा दिया। उस 7 रंगों से मेरा आपका जीवन को बदलकर एक नई वाचा, प्रभु यीशु मसीह एक नई वाचा है। मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, ये लहू में एक नई वाचा है। जैसे परमेश्वर पुराने नियम में एक नई वाचा बांधी मनुष्य के साथ इंद्रधनुष में, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के साथ एक नई वाचा बांधी कि जो भी इस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और 7 खूबियां, क्रूस एक इंद्रधनुष तौर पे खूबियां हमें लेके आता है उस नई वाचा के साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ बांधी। तो 7 बातें को हमने देखा था। समझ में आया बहन? थैंक यू ब्रदर, समझ में आया। और कुछ है किसी का? जी मेरा है। जय मसीह ब्रदर, मैं प्रभुदान बोल रहा हूँ। जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इससे मैंने क्या आशीष पाया उसको मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने शुरू से आपका ये स्टडी में बैठने के लिए कोशिश किया, लेकिन कुछ परिस्थिति की वजह से मैं 2 बार बैठ नहीं पाया। लेकिन फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं क्या सोचता था इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर से यही सोचता था, मैं निश्चय परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, निश्चय वो मुझे प्रेम करता है, इसीलिए मैं आज उद्धार पाया और उनका गुणगान करता हूँ। लेकिन अंदर में मेरा कुछ ऐसा था कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है लेकिन मुझसे थोड़ा कम करता है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन आपने जो हिब्रू 12 का 1 से 7 में जो आपने बताया था, उसमें बताया था कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। तो मैं वही सोच रहा था, मेरे जीवन में भी ऐसा आया, मैं भी कष्ट सहा, दुख सहा, तब मुझे मालूम हुआ, मैंने सोचा सचमुच प्रभु मुझसे प्रेम करता है। और मैंने ये भी कहा परमेश्वर से, मैं बहुत ज्यादा बुखार से पीड़ित था, तो मैंने सोचा परमेश्वर पिताजी देखिए, मैं ब्रदर सोलोमन की तरह मैं सहने के लिए योग्य नहीं हूँ, आप जल्द से जल्द मुझे आप ठीक कर दीजिए
जल्द से जल्द आप मुझे चंगा कर दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रदर सोलोमन जी सहते हैं उस प्रकार से मैं सह नहीं पाऊंगा। मैंने ऐसा प्रार्थना किया, उसी रात से मुझे बुखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो भी वचन लेकर के आया वो बहुत ही मेरे लिए लाभदायक हुआ है और बहुत ही आशीषित हुआ हूँ मैं, और आगे भी इसी प्रकार से उम्मीद रखूंगा। और धन्यवाद देता हूँ कि सब ने मेरे लिए प्रार्थना भी किया। और आज मैंने टेस्ट के लिए भी गया था, कोरोना के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको जो वचन आपने हमारे बीच में लेकर के आया, इससे मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुआ हूँ। इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आपको और भी आगे दे, आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर इस भला है, ही इज गुड। और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, हम प्रार्थना में जाने के पहले। सबसे पहले ब्रदर सोलोमन दास का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुंदर वचन से लगातार पिछले 2.5 महीने से हमें उत्साहित किया है। कई एक मौकों पर मैं भी अटेंड नहीं कर पाया, बिकॉज हमारा अपना कलिसियाई एक्टिविटीज रहता है, लेकिन जब भी मैंने अटेंड किया है मुझे एक यूनिक थॉट मिला है, एक इंकरेजमेंट मिली है। और सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन एंड इंकरेजमेंट रहा है वो आपका लाइफ रहा है, आपकी टेस्टिमनी रही है, आपका एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आपने इस सीरीज के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान जो आपने अपने लाइफ से शेयर करा है, वो मुझे काफी हद तक इंस्पायर किया है। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। और मैं हमारी कलीसिया की ओर से हम आपका हृदय से स्वागत करना चाहेंगे अपनी कलीसिया रांची में। और हमारा ये सौभाग्य होगा कि आप एक बार हमारे बीच आएं और हमें सेवा करने का